हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन डिटेल स्टडी विद आशा 111। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करने वाले हैं जो हमने एक्सरसाइज 3.3 से लिया है और हमारी बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9। फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस में कुछ वेरिएबल दिए गए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर में डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, काफी पढ़ चुके हैं हम रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बारे में, तो ये क्वेश्चंस आई होप आपके लिए टिपिकल नहीं लगने चाहिए। अगर लगते हैं तो 10 मिनट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए, मैं इनको आपके लिए इजी सोल्व कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 जो हमसे कहता है, वो हमसे कहता है कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमें ये गिवन है, इसको हम देख के ये कहेंगे कि अब हम क्या करें कि रैशनल इरैशनल, अब हम क्या कैसे पता करें। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, वही हमने यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, अननेसेसरी और कोई काफी टफ चीजें या फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई नहीं होने वाला है। सिंपल स्टेप्स में हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जब हमने लिखा, एक्स लिखा इधर, और इधर से जब ये स्क्वायर हटाया तो इधर ही आ गया क्यूब पर। तो अब हमें मिल गई x की वैल्यू √5। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमें ये प्रूव नहीं करना है, अगर हमें पता है तो हमें सीधा लिख देना है। सॉल्व जितना हो सकता था उतना हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो हमें कहता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसमें भी हम यही स्टेप फॉलो करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे और इधर हम रूट अप्लाई कर देंगे। बट √9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया 3। ठीक है, तो 3 जब हमें मिल गया तो 3 देखकर हम पता कह सकते हैं दिस इज अ इंटीजर, 3 इज इंटीजर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो हम सबका रीजन देते रहेंगे और ये हमारे लिए भी अच्छा है कि कोई पार्ट रैशनल है तो क्यों है और इरेशनल है तो क्यों है, ताकि हम उसे जस्टिफाई कर सके। लाइक दिस, यहाँ से भी स्क्वायर हटाएंगे और इस पर हम कर देंगे स्क्वायर, रूट लगा देंगे। ठीक है, तो 4 पे जब हमने रूट लगाया तो 0 और 4 देखिए अब ये पेयर बन चुका है, तो ये हमें क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। तो 0.2 जो होता है वो उसे हम लिख सकते हैं 2/10 एंड इट विल बी 1/5। तो ये p/q की फॉर्म में हमें मिल गया है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। आते हैं इस पार्ट पर, u स्क्वायर इज इक्वल टू √17 अपॉन में 4। दोनों पे रूट लगाया है, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए, √17 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है और 4 का हमारे पास 2 आ जाएगा। बट जो 17 है जो रूट में, वो एक इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा डिजिट ही इरेशनल हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लेते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है कि बताइएगा वी क्यूब। अब इसमें अभी तक हम स्क्वायर की कहानी पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा क्यूब में कन्वर्ट हो गया है। तो क्यूब में कन्वर्ट हो गया तो डोंट वरी, हम क्यूब के अकॉर्डिंग कर देंगे। v इज इक्वल टू 27 क्यूब दिखा देंगे यहाँ पर। तो ये किसका क्यूब होता है, 3 × 3 × 3 है ना। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3, एंड 3 इज ए इंटीजर, इसलिए इट इज अ रैशनल नंबर। देखिए कितने इजी होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पर डटे रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। 0.4 पे हमने रूट लगाया, यहाँ से स्क्वायर हटाया। बट फ्रेंड्स, अब इसको 0.2 लिखने की गलती मत कर देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे 4/10। 4/10 लिखेंगे तो 4 का जो तो 2 का स्क्वायर होता है रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, हमारे पास 10 बचेगा जिसपे लगा हुआ है रूट। और √10 क्या होता है, इरेशनल। सो इट इज अ इरेशनल नंबर। तो देखिए कितने इजीली हमने इन्हें सोल्व कर लिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन फॉलोइंग। इनके बीच का हमने रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, एक एक हमें निकालना है। तो हमें पता है फ्रेंड्स, जब हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं अगर दो नंबर के बीच का, तो दोनों का एडिशन करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। हमने काफी बार इनको सोल्व करा है, अभी भी सोल्व कर लेते हैं। पहले रैशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे और रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 इंटू 4/5, तो ये आ गया 9/2। ठीक है, 9/2 हमें क्या मिल गया है, एक रैशनल नंबर। अगर हम इसे अब देखिए 4 एंड 5 के बीच में,
तो जितने भी डेसिमल नंबर होंगे 4.1, 4.2, 4.3, 4 इतने इससे भी छोटे-छोटे स्टेप में अनगिनत असंख्य नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 4 और फाइंड 5 के बीच का इर्रेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे। इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए देखिए 4 लगा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए। अब आप एक पैटर्न को रिपीट कर लेना। जैसे 0 1 0 डबल 1 डबल 0 1 के बाद ट्रिपल 0 उसके बाद 1 के बाद 4 0 ठीक है? क्योंकि ये अब 4 से बड़ा है, ठीक है? और 5 से छोटा है, तो ये इनके बीच का एक इर्रेशनल नंबर हमें मिल गया। आपने ये ध्यान रखना है, कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं करना है। जैसे आप बार-बार 01 01 01 01 लिखते जा रहे हो, तो ये नहीं करना है। जैसे 10 लिखा तो फिर डबल 0 लिखो, ट्रिपल 0 इस तरह से बढ़ाते जाना है, ठीक है? ब्लॉक रिपीट हमने नहीं करना है। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं 0 एंड 0.1 देखिए 0 में अगर 0.1 में ऐड करेंगे हम इसको तो सेम ही आना है ये 0.1 अब इसको हम 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1 को लिखेंगे 1/10 एंड 1/2 तो ये हो गया 1/20 अभी से हम क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट डिवाइड करके 0.05 ये तो इनके बीच का हमारा रैशनल नंबर आ गया है ये नंबर क्या आ गया रैशनल अब हम निकालेंगे इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है कि 0 और 0.1 के बीच के कोई भी पैटर्न को आप रिपीट कर सकते हो जैसे कि आप लिख दीजिए 0.1 से छोटा होना चाहिए 007 0007 00007 ठीक है या 0.10 110 इस तरह से लेकिन यहाँ पे आपने 1 नहीं लिखना है ठीक है 0 से ही शुरू करना है क्योंकि जब यहाँ पर अगर आप 1 लिख दोगे तो फिर वो इससे बड़ा हो सकता है नंबर ये ध्यान रखना है चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं पहले हम अपना रैशनल नंबर फाइंड करेंगे और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो ऐड कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 0.31 यानी 31 अपॉन में 200 क्योंकि 31 ऐसे करेंगे ना इसको 100 लगाएंगे मल्टीप्लाई में 1/2 तो 31 अपॉन में क्या आ जाएगा 200 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये नंबर 1.55 फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट नंबर 3 नहीं है एक्चुअली हमारा पार्ट नंबर 5th है जो कि हमने गलती से यहाँ पे 3 लिख दिया है तो इसे तो हम 5th लिख देते हैं लेकिन अब सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसे कर ही लेते हैं ठीक है तो ये हमने कर लिया है यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर फाइंड आउट अब हम निकालेंगे इसका इर्रेशनल नंबर तो इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास 0.15 है और 0.16 है यानी 15 के बाद का 0.150 1500 15000 इस तरह से हम एक रिपीट कर देंगे पैटर्न को ठीक है तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा तो चलिए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर देखिए 1 के बाद हमने सेकंड और 5th कर दिया है सोल्व तो थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पर ले लेंगे पार्ट नंबर 3 लिखेंगे पहले और उसका सोल्यूशन करेंगे तो पार्ट नंबर 3 जो है हमारा पार्ट नंबर 3 हमारा है 1/3 एंड 1/2 इनके बीच का हमें पहले रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का ऐड करेंगे और 1/2 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 5/6 यानी 5/12 5/12 हमारा क्या बन गया है एक रैशनल नंबर इसे डिवाइड कर देते हैं हम जरा तो 0.4 2 बचेगा फिर 1 पे जाएगा ये 5/12 हमारा रैशनल नंबर आया 0.41 को आगे बढ़ाएंगे 0 पॉइंट या फिर हम इनको ले लेते हैं 1/3 इसको डिवाइड करेंगे और 1/2 इसको करेंगे तो ये तो आएगा 3.333 एंड इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और ये भी हमारा आएगा 0.33 तो 0.3 और 0.5 के बीच में ठीक है कोई भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं हम तो इरेशनल नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे 0.331 3331 33
3 1, इस तरह से हम एक पैटर्न को रिपीट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा अपना इर्रेशनल नंबर। लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखना है किन किन के बीच में हमें लिखना है। तो देखिए हमने 0.33 के बीच में लिखा था ना, और ये 5 से छोटे होने चाहिए। यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है ना हमने स्टार्टिंग में, ये 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो उनके बीच का रहेगा। अगर 5 से 0.5 से बड़ा चला गया तो फिर हम वो नंबर जो है बीच का नहीं होगा, एक बड़ा नंबर हमें इर्रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसके अगले पार्ट को, यानी इसके पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं अब हम। 4th नंबर पार्ट में हमें दिया गया -2/5 एंड 1/2। तो फटाफट से हम इसका निकाल लेते हैं। पहले रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। 1/2 इंटू -2/5 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, -4 प्लस 5, यानी ये आ गया हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 1/10। 1/20 जो है वो हमारा रैशनल नंबर हमें मिल गया है। अब बारी आई है फाइंड आउट करने की एक इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर को निकालने के लिए -2/5 एंड 1/2 के बीच का, इसे डिवाइड कर दीजिए 0.4 आ जाएगा, इसे डिवाइड कर दीजिए 0.5 आ जाएगा। अब देखिए 5 इस 4 से शुरू करेंगे हम, और यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो 0 लिख देंगे। 400, 4000, 4 के बाद 40 एंड 4। तो इस तरह से जो पैटर्न है ये 0.5 से छोटा है, क्योंकि हमने 40 लिया है ना यहाँ पे, इट मीन्स ये 5 से छोटा है। तो इन दोनों के बीच का जो है एक इरेशनल नंबर हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है। करेंगे नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, पार्ट नंबर 6, क्योंकि 5th हमने पहले ही सोल्व कर दिया है। तो अब लेंगे हम अपना 6th पार्ट। √2 का जो अप्रोक्स रूट निकाल लेंगे हम, तो आएगा हमारे पास 1.41 एंड √3 का जो होगा वो हमारा होगा 1.73। अब इनको इरेशनल, इसका रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों का ऐड कर देंगे, 1.41 प्लस 1.73, और ऐड करके हमारे पास आएगा 1/2 इंटू 3.14। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.57। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, एक रैशनल नंबर। ओके, अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि इनके बीच में देखो 1.41 और 1.71, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 7 है, तो बीच में 5 आता है, तो वो लिख दीजिए। 5 1 5 1 1 5 1 1 5 4th 1। ठीक है, इस तरह से हम अपना इरेशनल नंबर का पैटर्न फाइंड आउट कर लेंगे। हमें इन दोनों का डेसिमल नंबर निकाल लेना है और उसके बाद इनके बीच का एक पैटर्न को लिख देना है। अब देखिए हमने जो रिपीट किया है ये 51 मतलब 51 लिया है जो 41 से बड़ा है और 73 से छोटा है, तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं और इसका इरेशनल, पहले रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1/2 इन दोनों का एडिशन करेंगे, 2.357 प्लस 3.121, तो ये आ जाएगा हमारे पास। दोनों का एडिशन करने के बाद जो आएगा वो आएगा 5.478। ठीक है, अब इसे हम 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 से कैंसिल करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो आ जाएगा 2.739। तो ये तो हमारा क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसके आंसर में फ्रेंड्स 3 लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैशनल नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा नंबर 2 है और यहाँ पे क्या है 3, और उसके बाद भी कुछ पॉइंट नंबर है। ठीक है, इनके बीच में 3 हम लिख सकते हैं इसका रैशनल नंबर। हमने इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया ताकि हमारा कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो अब हम करेंगे अपना इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट। तो इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इनके बीच का पैटर्न निकालना है। जैसे ये 2.3 था ना, तो 2.30 300 3000 3000। अब देखिए 2 और इसके बाद हम 2.4 भी लिख सकते हैं, 41 411 4 111 4 के बाद 41। इसके बाद हम लिख सकते हैं 2.501 5001 5001, इस तरह से। ठीक है, 3 4 2 के बाद 5 6 7, क्योंकि 3 पॉइंट तक हमें, 3 नंबर तक हमें जाना है। तो इस तरह से एक नंबर निकालना है। मैंने 2 निकाल के दिखा दिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए।
8th पार्ट के लिए देखिए हमें एक अजीब सा नंबर मिला है, तो इसमें हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, हम अपना जो पैटर्न है वही रिपीट करेंगे जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन नंबर को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0055। तो ये हमारा क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे अपना इर्रेशनल नंबर, जो कि बहुत ही ईज़ी हो चुका है अब आपके लिए। आई होप हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फीडबैक ज़रूर दे दिया कीजिए वीडियो देखने के बाद। नेगेटिव भी दे सकते हो ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। 0.0001 एंड 0.0010, देखो इसके नंबर ऑफ डेसिमल इनको लाइक डेसिमल बनाने के लिए हमने क्या किया, ये इतना गिवन था, इसमें इतना गिवन था, हमने जीरो लगा दिया। चार चार नंबर डेसिमल के अदर साइड हमें मिल चुके हैं। अब देखिए ये 1 से स्टार्ट है और यहाँ पे 10, तो 10 तक ये जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर अपना पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं 1000 1 इस तरह से अपना पैटर्न हम बना सकते हैं, या हम और भी लिख सकते हैं। 0.001 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। 20 200 2000 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करके 10 तक जा सकते हैं। 0.000 ये इन नंबर्स को, इन ये जीरोस को ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये 3 है, 3 रखनी है क्योंकि मिनिमम ये है। ओके, अब यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। 51 511 5111, इस तरह से असंख्य हम अनगिनत जो है इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है 9th पार्ट में। देखो फ्रेंड्स, जब हमें डेसिमल नंबर मिलता है तो काफी इजी हो जाता है रैशनल और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना। जब फ्रैक्शन में होता है तो हमें उसको थोड़ा अलग वे में निकालना पड़ता है। इसमें देखिए 0 और 3 के बीच के, 0 और बीच में 1 आता है, 2 आता है, ये तो हम कंप्लीट नंबर लिख रहे हैं, है ना। डेसिमल नंबर में तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो ये हमारा सीधा रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट, देखिए 3.6 है ना, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3, 0.32, 0.42। इस यहाँ से जो नंबर है, इसमें हम सॉरी 0.4 है ना ये, तो 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 तो क्या हो गया, 4 से छोटा हो गया। हमें 4 से बड़ा ही नंबर लेना है, ये ध्यान रखना है। ये जो 1 और 2 हमने लिया है ये तो कंप्लीट नंबर हो गए, इनमें तो डेसिमल नहीं है, ये तो लिख सकते हैं हम। लेकिन अगर डेसिमल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो हम फिर क्या लेंगे, 0.4 से बड़ा लेंगे। ठीक है, 4 से बड़ा क्या होगा, 5 हो गया, ये हो गया 0.52 हो गया, 0.26 हो गया, 2.48 हो गया, 3 से छोटा लेना है हमें। ठीक है, तो इस तरह से हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। हमें एक लिखना है तो 1 लिख सकते हो या 2 भी लिख सकते हो कंप्लीट नंबर में। अब आ जाती है बारी इर्रेशनल नंबर की, वो तो और भी आसान है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.481, 4811, 48 कुछ भी पैटर्न आप बना सकते हो, बस ध्यान रखना है 0.4 और 3.6 के बीच में होने चाहिए वो नंबर। बस इस चीज का हमें मेन ध्यान रखना है। यहाँ पर हम 1.20 200 2000 ठीक है, यहाँ पर हम 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 और 3 के बीच में 2 भी आता है, तो 2.47 47 74 इस तरह से कुछ भी पैटर्न हम बना सकते हैं। इरेशनल नंबर वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आते हैं अपने पार्ट नंबर 10 पर, उसमें भी हमें यही पहले रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए 3 और 6 के बीच में जाना है। ठीक है, 3 और 6 के बीच में क्या आता है? ये तो डेसिमल नंबर आप छोड़ ही दीजिए, बीच में 4 5 आता है, तो 4 भी एक रैशनल नंबर है, 5 भी सीधा लिख दीजिए। अब आ जाती है बारी इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें 3.37 से 6.37 के बीच में कोई भी नंबर लिख देना है जो इर्रेशनल होता है। जैसे कि अब हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा, 3.380 3800 3800। ठीक है, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसमें हम लिख सकते हैं 4.10 100 100 140, या हम क्या लिख सकते हैं 5.010 110 111 0 111 या तो 1 को रिपीट कर दीजिए या तो 0 को रिपीट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम अपने सारे रैशनल इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लगे लगे ना आपको ये क्वेश्चन इजी।
अगर ईज़ी बने हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करें। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही है कि आप सैटिस्फाई होते मेरी वीडियोज़ के लिए। लेकिन अगर आप उसमें एक व्यू दे देंगे ये या और उसके बाद अगर आप मुझे कमेंट्स लिख देंगे तो मेरे को सैटिस्फिकेशन होता है कि हाँ, मैंने अच्छे से आपको समझाया है। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 के साथ और एक्सरसाइज को कंप्लीट करके, चैप्टर को कंप्लीट करके आप मुझे बताइए अगला कौन-सा चैप्टर हम सॉल्यूशन के लिए लें। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे एंड बाय बाय।